सब भाई जय सिया राम। आज हम श्री रामचरितमानस की जो 7 कंड बाबा ने लिखा है उसी में से किष्किंधा कांड है, जिसका छोटी छोटी सी एक कथा लेके आया हूँ। सब भाई बड़ा प्रेम से सुनेंगे। बोलो उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो जब माँ सबरी से विदा लेके राम और लक्ष्मण जी आगे को बढ़े तो बाबा लिखते हैं ऋषि मुख पर्वत नियर आया। आगे ऋषिमुख पर्वत था, उसके पास पहुंच गए तो ऊपर ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव जी रहते थे, बानरों का राजा। वहीं हनुमान जी भी थे उनके सेवक के रूप में। तो वो बाली के डर से सुग्रीव छुपा रहता था उसी पर्वत पे। किसी कारणवश बाली उस पर्वत पे नहीं आता था श्राप के कारण। तो जब ऊपर से सुग्रीव देखे कि 2 राजकुमार नीचे आ गए हैं पर्वत के नीचे, हनुमान जी से कहते हैं हे हनुमान, आप जाइए और पता लगाइए कि हो सकता है बाली का भेजा हुआ कहीं कोई दूत हो, तो हम यह पर्वत छोड़ के तुरंत भागे, यह शैल छोड़ के तुरंत भागे। तो हनुमान जी साधु का रूप धारण करके और राम जी के पास पहुंच गए और क्या कहते हैं, तो तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्र रूप रहो मनवीरा। तो तुम श्यामल गोर किशोरा, क्षत्रिय रूप फिरहु मनवीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, सबन हेतु बंद बिचरहु स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम, जग तारन तारन भवहि, भंजन धरनी भार। ये तुम अखिल भुवन पति, दीन मनुज अवतार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कह रहे हे नाथ, श्याम गौर सुंदर दो भाई, आप तो देखने में क्षत्रिय लगते हैं और इस भूमि में कैसे आप, इस पर्वत पे कोमल कोमल आपके पांव हैं और कठिन भूमि है, पहाड़ है, क्या कारण से आप लोग यहाँ घूम रहे हैं? हमें तो ऐसा मालूम लगता है कि जग कारण, पूरे संसार को पालन पोषण करने वाले और इस धरती को भार हरण करने वाले अखिल पति, तीनों लोक के नाथ, परम ब्रह्म परमेश्वर रूप धारण करके तो कहीं ये संसार में नहीं आए हैं, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है। तो राम जी मुस्कुरा के कहते हैं कि विधि के लिखार को मेटन हारा। ब्रह्मा जी को लेखनीय कौन मिटा सकता है? हंस के राम जी कहते हैं हमारे साथ किशोरी जी थे जो मेरी अर्धांगिनी, उनको किसी निश्चर ने यहाँ हरण कर लिया। पिताजी के वचन मान के इस वन में 14 वर्षों के लिए हम तीनों आए थे। यहाँ वैदेही का हरण कर लिया। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते हम दोनों भाई पर्वत और गुफाओं में ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी के आंख से आंसू बहने लगा और राम जी के चरण में गिर गए। बोले प्रभु, हम तो आपकी माया और दूसरी नंबर ये जो है जानवर पशु हूं, हम तो भूल गए प्रभु, लेकिन इस सेवा को आप कैसे भूल गए? आप तो दीन बंधु, दीनों पे दया करने वाले हो, तो हम तो आपके सेवक हैं। इतना कहते हनुमान जी प्रभु के चरण से लिपट गए। प्रभु ने उठा के उनको हृदय से लगा लिया और दोनों आदमी का मिलन हो गया, भक्त और भगवान का मिलन हो गया। इसके बाद कहते प्रभु, इस पर्वत पे बानरों का राजा सुग्रीव रहता है, आप आपका दास है, सेवक है, आप उसको अभय कीजिए, उनसे मित्रता कीजिए और वही
माँ सीता जी का खोज कराएंगे चारों तरफ वानर सेनाओं को भेज के। तो बोले ठीक है चलो। अब हनुमान जी कहते हैं आप हमारे दोनों भाई पीठ पे बैठ जाइए, पीठ पे बैठ जाइए। तो राम जी कहते हैं क्यों, आप इतने बलशाली हो, हमें गोद में ले चलो। कहते हैं प्रभु गोद में ले जाऊंगा, हो सकता है हमारे हाथ से आप छूट जाओ, क्योंकि भक्त कभी भगवान को पकड़ नहीं सकता है। आप हमारे पीठ पे बैठे रहेंगे तो आप हमें पकड़े रहेंगे, और जिनको भगवान ने पकड़ लिया उसको कौन छुड़ा सकता है। भगवान आप तो गोद में उठाने वाले हो भक्त को, इसलिए आप पीठ पे बैठिए। पीठ पे बैठा के दोनों भाई के कंधे पे बैठा के पर्वत के ऊपर ले गए। सुग्रीव जी दूर से देखे, आंख से आंसू बहने लगा, राम जी को प्रणाम किए दंडवत, और फिर सुग्रीव जी राम जी से मिले, अपनी सारी कथा सुनाए कि मैं इस कारण से इस पर्वत पे रहता हूँ, बाली के डर से। राम जी कहते हैं कि अब आप हमारे मित्र हैं, आप सारा चिंता त्याग दीजिए, उस बाली को मार के आपके दोबारा राजगद्दी दिलाएंगे। यह एक दोस्ती का परम धर्म है कि जो दोस्त को रक्षा करे। तो सुग्रीव कहता है कि भगवान हम भी चारों तरफ वानर भालू को भेज के और माँ सीता जी को पता लगाएंगे। एक समय की बात है जब हम इसी पर्वत पर बैठे थे, तो ऊपर से एक अबला स्त्री हा राम करते हुए विमान में जा रही थी दक्षिण की दिशा में। तो हमें देख के इस पर्वत पे एक वस्त्र डाल दिए थे, दुपट्टा का टुकड़ा डाल दिए थे। तो देखो प्रभु राम जी ने मंगाए, और उसको देख के राम जी के आंखों से आंसू बहने लगा। कहने लगे ये किशोरी जी का ही है, ये मेरी भाड़िया सीता जी का ही है। अब इसके बाद कहते हैं कि ठीक है अब आगे का कार्य किया जाए। बोले चलो हमारे साथ बाली से लड़ने के लिए। राम जी के साथ सुग्रीव चल दिया, जाके बाली के दरवाजा पे ललकारा, आओ बाली निकल बाहर, आज तेरा काल खड़ा है। बाली को कहाँ बर्दाश्त होने वाला, बाली का वरदान था जो उससे लड़ने आएगा उसका भी बल इसको आ जाएगा आधा बल, इसलिए महाबलशाली था। एक छोटी सी कथा आती है कि जाने से पहले सुग्रीव ने कहा प्रभु हमें थोड़ा शंका हो रहा है कि आप बाली को मार पाओगे कि नहीं। राम जी बोले संशय हो रहा है तो परीक्षण कर लीजिए। बोले 7 दिशाओं में 7 तार का पेड़ है, इसको अगर आपने एक बाण से ढा दिया तो समझूंगा आप बाली को मार देंगे। भगवान राम ने तरकस से बाण निकाली और एक बाण में ही 7 पेड़ एक साथ गिर गया और बाण तरकस में घुस गया। उसी दिन सुग्रीव को विश्वास हो गया कि राम जी बाली को जरूर मार देंगे। अब वहां ललकार रहा है, बाली बाहर आने लगा क्रोध में कि बाली जैसा को कौन ललकार सकता है, जिसको रावण को हमने 6 महीना कांख में दबा के रखा। जब वो निकलने लगा घर से तो तारा ने चरण पकड़ लिया, प्रभु आज आप मत जाइए युद्ध करने के लिए, क्योंकि हमने सुना है कि जो आज सुग्रीव के साथ 2 राजकुमार हैं वो कालों के काल महाकाल हैं, अति बलशाली हैं। आज अगर आप गए तो फिर गए, नाथ आज आप युद्ध करने मत जाइए, हमारी विनती सुन लीजिए। पत्नी को बाली कहते हैं कि कह बाली सुनु भीरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ, कह बाली सुनु भीरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाच मोहि मारे है तो मैं हो सना, यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
हे भीरू प्रिया, भीरू मतलब डरपोक, आप डरते हो, आप डरिए मत। क्या समझते हो कि सिर्फ राम जी को आप ही जानते हो, हम नहीं जानते हैं? कह बाली सुन भीरू प्रिया, समदर्शी रघुनाथ। राम जी सब में सम्मान भाव रखते हैं, समदर्शी है वो, संसार उनका उपजाया हुआ है। और अगर मुझे आज मार भी दिए तो मैं आज सनाथ हो जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं कि पुत्र अंगद, पत्नी घर में, राजपाट, समाज है, फिर भी बाली क्या कह रहा है कि आज मैं सनाथ हो जाऊंगा। भाइयों, ये हकीकत है। चाहे भजन के द्वारा किसी प्रकार प्रभु के शरण में नहीं गए तब तक हम अनाथ हैं। आज वह मर भी जाएगा प्रभु के हाथों तो अपने आप को सनाथ मान रहा है। धन्य है बाली। लड़ने चला गया, अर्धांगिनी को बात काट के, लड़ते लड़ते सुग्रीव को बेहोश कर दिया। सुग्रीव भागा राम जी के पास, वहां जा कहता प्रभु आज तो मैं मर ही जाता, आपने मारा क्यों नहीं? राम जी हंस के कहते हैं जब आप दोनों भाई एक साथ लड़ने लगे तो हमें पता ही नहीं लगा कि इसमें कौन सुग्रीव है कौन बाली है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। भगवान ने सिर पे हाथ फेराया, सारा पीड़ा दर्द खत्म हो गया सुग्रीव का। करे अब लड़ने जाओ, और भगवान ने निशानी के लिए एक माला डाल दिया गले में। और जब लड़ने गया तो घनघोर युद्ध होता रहा दोनों में। और फिर श्री रामचंद्र जी ने ओट से ही ऐसा बाण मारे कि बाली के छाती में लगा, बाली वहीं गिर गया मूर्छित होके। राम जी सामने आए तो राम जी को कहने लगा कि मारे मोही व्याध की नाही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कावन कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे राम, मैं बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। आप मुझे कहे होते मैं लंका से सीता जी को लाके आपके चरण में हवाले कर देता। प्रभु राम जी कहते हैं कि देखो, अन्याय करने वाला, अत्याचार करने वाला शुभ काम करे ये अच्छा नहीं है। और कहते हैं कि आपने कुदृष्टि डाला है, इनका राजपाट बाल बच्चा सब आपने हरण कर लिया। किस दोष के कारण? समझे एक बार भी नहीं। उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। तब बोले बाली कि प्रभु अब तो आपके हाथ से मर गया हूं, मर रहा हूं और आपके शरण में हूं, अब भी मैं पापी हूं। राम जी को दया आ गया, उन्होंने बोला कि अपना शरीर रखिए, अभी मैं ठीक कर देता हूं, राज करिए। बोले नहीं प्रभु, ऐसी मृत्यु किसी को मिले, हर किसी कोई चाहता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। मुनि जन जन्म जन्म जतन कराते फिर भी मरते वक्त इस जिह्वा पे आपका नाम नहीं आ पाता है। और जिसको इस जिह्वा पे नाम आ जाता है वो आपके धाम को जाता है। और ऐसा मौका बार बार थोड़े मिलेगा। काशी में कोई जीवी मरता है तो भगवान शिव इसी आपका नाम के मंत्र दे के उसको मुक्त कर देते हैं। और आज तो आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, अब भी मैं पापी हूं। तो ऐसा मृत्यु किसको नहीं चाहिए? प्रभु अब मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, नश्वर शरीर लेके मैं क्या करूंगा। बस एक मुझे वरदान दीजिए कि जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे नहीं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
जिस जन्म में जैसा जन्म पाऊं आपके चरणों में सदा मेरा अनुराग बना रहे, यही वरदान देना। और जो मेरा पुत्र अंगद है उसको अपना दास बना लीजिए। धन्य है बाली जो अंत में भी प्रभु के शरण में गया और अपने पुत्र को भगवान का दास बना दिया। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय। प्रभु दयामान, तो प्रभु इसी तरह सब पे दया करते रहते हैं। इसलिए राम जी का नाम स्मरण करते रहिए। कलयुग केवल राम आधारा, सुमर सुमर न रुत रही पारा। इस युग में प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए और अपना घर का काम करते रहिए, बालो बच्चा आनंद रहिए। 2 मिनट के लिए भगवान का नाम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनाय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनाय मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, पवन तनय संतन हितचारी, हृदय दिगाधु अवध बिहारी। पवन तनय संतन हितचारी, हृदय दिगाधु अवध बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। सभी भाई प्रेम से कथा का स्मरण करेंगे और प्रभु का ध्यान लगाते रहेंगे, प्रभु का नाम स्मरण करते रहेंगे और हमारे छोटे मोटे भगत का मनोभाव बढ़ाते रहेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सब भक्तों की जय। जय जय सीताराम।